मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज का जो करंट अफेयर 31 दिसंबर का है, जो कि ये मैंने नहीं पढ़ाया था, उस दिन से हम बैकअप करा देंगे। 31, 1 और 2 ये हमारे 2-3 क्लासेस बैकअप है, तो उसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में पूरा PDF कंप्लीट कर दें। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से हमने क्लास नहीं लिया आप सभी के लिए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। और अभी तक अगर जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेटेड होंगे आपके पास पहुंचते जाएंगे। और जो भी लोग आपके छोटे भाई या बहन, कोई भी रिलेटिव अगर 11th-12th का मैथ पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो ज़्यादा काफ़ी चैनल होगा, क्योंकि इसमें मैंने 11th-12th का मैथ भी पढ़ा रखा है। और मैं रोज़ सुबह शाम लाइव आता हूँ। और करंट अफेयर है कुछ, मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव का मैथ भी लेकर आऊँ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हाल ही में 5 दिवसीय शहद उत्सव, कौन उत्सव, तो शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ थे आपका। अभी नेपाल में सेलिब्रेट हो रहा था, हम बताए भी थे, तो वहीं ये चल रहा था। देख लीजिए नेपाल में चल रहा था ये शहद उत्सव, वहीं के बारे में है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध जो महोत्सव है गाढ़ी माही, ये नेपाल में सेलिब्रेट किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी नेपाल के एक फ्रेमवर्क जो चीन के साथ समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किया गया। नेपाल में नेवार समुदाय में महापूजन उत्सव मनाया गया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया जाता है। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू या नेपाल में आयोजित किया गया है। जितिया त्यौहार जो है नेपाल में अब शुरू हो गया, वहीं मनाया जाएगा। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और अशोक राज सिंहडेल नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्ति दी है। तो ये कुछ नेपाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। तो दुनिया का सबसे तेज ट्रेन, तो ये बताया था सबसे अच्छा, ये तो कौन कर सकता है, तो आपका चीन ही है सबसे आगे। अभी ये हमेशा कुछ ना कुछ नया नया रिसर्च कर रहा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो 1। थोड़ा सा चीन के बारे में फिर पढ़ लें हम लोग, कि तो बार बार हम सभी लोग को दे ही रहे हैं कंटिन्यू, कि चीन ने अभी लगभग 9 घंटे तक स्पेन वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। और चीन ये लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 220 पदक की जीता है, सबसे शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन 2020 का आयोजन चीन में हुआ। चीन का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन परीक्षण किया है। चीन के मुकाबले में पहला उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया होगा। और चीन कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया, जो इसी पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा हुआ, ये इसी के बारे में चर्चा था। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन किस भारतीय खिताब ने तीसरा स्थान हासिल किया। यानी कि बैडमिंटन ओपन में तीसरा नंबर पर कौन आपका, तो नाम उनका है लक्ष्य सेन, और यही आया है 3 नंबर पे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारत ने GDP कितने % बढ़ोतरी की है। तो याद रखिए 24 से 25 में कितना % की बढ़ोतरी, तो 6.6% का बढ़ोतरी हुआ। ये हमारे देश के लिए अच्छी बातें हैं। हाल ही में इसरो ने कहा PSLV 60 स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो लगभग हम लोग का यहीं से होता है, श्रीहरिकोटा से ही वो को लॉन्च किया गया उसको। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में किसने यूक्रेन के लिए $2.5 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। तो ये जो यूक्रेन में 2.5 बिलियन जो है, इसके सुरक्षा के लिए कौन किया था, आपका अमेरिका जो है इसकी शुरुआत की है सहायता के लिए। मैप से देख सकते हैं आप। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो वहाँ अभी प्रेस्टीन टाइम मैगजीन में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये हम बता ही चुके हैं, वहाँ के वित्त मंत्री है स्कॉट बेंस को बनाया गया है। वहाँ का व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को बनाया गया है। RF कैनिल कुलियन को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है। हरमीत ढिल्लो को वहाँ का जर्नल नियुक्त किया गया है। और तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। और नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड माइका वाल्टेज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है। और उसी विलियम्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ द स्टाफ उनको
नियुक्त कराया गया है। तो ये वही सब पुरानी बातें, और हमने आपको ये PDF कितना बार भेज चुका है, मतलब हर PDF पे हम ये देते ही हैं आप लोग को। हाल ही में ECI के आंकड़े के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। कितना? सबसे ज़्यादा महिला तो आपका पांडुचेरी में रहा है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुलेंस इंटरनेशनल यानी कि वेब्स की मेज़बानी करेगा? तो आपका इस बार अपना प्यारा सा कौन करेगा? तो भारत करेगा। याद रखिएगा, इंडिया से संबंधित क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं है। प्यारा मेरा भारत हम लोगों का। चलिए थोड़ा सा भारत के बारे में जान लें। जब सब देश के बारे में जानते हैं तो अपना भारत भी जानना जरूरी है। क्या क्या कुछ याद आया है? कह रहा भारत ने बांग्लादेश को हराकर ICC U19 महिला T20 एशिया कप जीता है। महिला जीता है, पुरुष नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 24 भारत 6ठे स्थान पर रहा है। और 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशियन कप 2024 का खिताब भारत जीता है अभी। और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ के और नंबर 1 पर अपना प्यारा भारत हो गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौताओं को 2 साल पूरा कर लिया? तो आपका भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक सहयोग का समझौता था उसको ये 2 साल पूरा कर चुका है। ये आपका मैप में ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ ले। तो एम्मा मैकबेन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ओलंपिक रूप से रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिस वाइन्स का पहली गुलामी विरोध आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोर्ब्स के देश अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया को ही। और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों का मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में 4 प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया कुछ मुख्य बिंदु। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ना, इस पर हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा हर एक लाइन पे आप फोकस कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी खैर हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा लगाई गई? तो आपका ये हैदराबाद में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम से जीता है? तभी कौन जीता है? तो आपका केरल जीता है। केरल का राष्ट्रीय पुरुष हैंड टीम हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष पैडल हॉट टाइल्स जीता है। और यह टूर्नामेंट कितना था? 53वां संस्करण, जिसका आयोजन छंगालोसनी में किया गया था। टीम के रोमांचक फाइनल मैच था। चंडीगढ़ 34-31 के स्कोर से हराकर अपना ये हासिल किया है। कौन सा राज्य? तो केरल अपना हासिल किया है। मैप से देख लीजिए, केरला सबसे नीचे, केरला जैसा साइज में आपको दिखाई देगा। तो पढ़े थोड़ा सा केरल के बारे में और हम लोग जान लें, ज़्यादा अच्छा होगा। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा आश्रय शुरू किया है। नेहरू ट्रॉफी बोट्स रेस 17वां संस्करण अल्पुना आयोजित किया गया है। केरल में 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने निगोसिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मामले में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन का स्थापित किया गया है। और IAS बासुकी केरल के बाहरी सहयोग संबंधित मामलों में प्रभारी सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये रहा केरल का हेडिंग। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत BBI। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम से जीता है?
तो ये जो टीम जीता आपका हरियाणा का लोग, हरियाणा सरकार स्टील्स जो है इस प्रो कबड्डी लीग को जीता है। हरियाणा ने 29 दिसंबर 2024 को पुणे में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित फाइनल हुआ था। इसमें पटना पायलट से इसका मुकाबला हुआ था। तो 32 से हराकर अपना प्रो कबड्डी लीग को यानी खिताब जीता। यह जीत स्टील्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कि सीजन 11 के दौरान फेज में टॉप रही, यानी पटना पायलट को हरा के, और ये हरियाणा स्टील्स इस मैच को जीती है प्रो कबड्डी, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिम कार्टर का निधन हुआ? तो ये अमेरिका के बहुत पहले एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, पूर्व राष्ट्रपति मतलब है, इनका निधन हो गया, याद रखिएगा। हाल ही में किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर हासिल किया? तो मोटरसाइकिल वाले में हेमंत मुंडप्पा, याद रखिएगा, ये अभी जीते हैं। फिर आगे बात करते हैं इनको। देखिए, अगर जो भी लोग मैथ्स के इंटरेस्टेड है तो एक क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम में मैथ से रिलेटेड यानी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। जैसे बिहार जो था ये क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर इस बार किसको नॉमिनेट किया गया था? अर्शदीप सिंह को किया गया है। ये बहुत अच्छे स्पिनर बॉलर है। और ये जिससे पहले वाले क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी राज्य उत्सव घोषित किया है? तब का वो किया था ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन आपका, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर इससे पता चलता है, अगर कमेंट में बॉक्स में रिप्लाई देने से ये पता चलता है कि आप लोग हमारा वीडियो अंतों तक देखते हैं, यानी कि लास्ट देखते हैं। हाल ही में किसने 2024 में IFTI महिलाओं के वर्ल्ड रैपिड चैंपियन में जीत लिया? तो सभी लोग को आपको इसका जवाब देना है कि कौन इसमें होगा। आप सभी लोग इसका रिप्लाई जरूर बताएंगे। चलिए, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसका रिप्लाई अच्छा, सही या गलत जरूर दीजिएगा, ताकि हम पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।